नमस्कार। शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। सुजित कुमार मिश्रा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। शिक्षक मित्रों, दर्शकों, आज हम एक संक्षिप्त विवेचना का विषय लेकर के आया हूँ। बिहार सरकार के द्वारा जारी वार्षिक मूल्यांकन 2026 जो प्रारंभिक विद्यालयों में अभी चल रही है। यह प्रारंभिक विद्यालयों में जो वार्षिक मूल्यांकन चल रही है, जैसा कि ज्ञात है, आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार हार्ड कॉपी विद्यालयों में नहीं पहुंचाया गया है, परंतु सॉफ्ट कॉपी भेजा जा रहा, अर्थात ई शिक्षा कोष के माध्यम से, नेट के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में प्रश्न पत्र पहुंचाया गया है, जो कि वार्षिक मूल्यांकन प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचती है और सभी शिक्षक लोग इसे सकुशलता से इस वार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों को श्याम पट पर लिखते हैं और बच्चे इसका उत्तर देते हैं। तो चलिए इसकी विवेचना करते हैं। आज इस विवेचना के विषय है वार्षिक मूल्यांकन 2026, विषय गणित, यानी गणित। हालांकि इस गणित के शब्द को सुनकर एक घटना मुझे याद आ गया। आज से 6 माह पहले मैं किसी ट्रेनिंग संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने गया था, क्योंकि वहाँ पर हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश की कुछ शिक्षिका भी आई हुई थी। उन्होंने खड़े होकर के एक प्रश्न खड़ा किया था कि महोदय, बिहार में लोग गणित पढ़ते हैं, परंतु हम लोग गणित पढ़ा करते हैं। बिहार में क्या लोग पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं। अब बड़ा यहाँ का भाषा हमें अटपटा लगता है, सर गणित को सब गणित क्यों पढ़ते हैं? तब मैं तुरंत खड़े होकर के जवाब दिया, महोदया, चूँकि आप प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका हैं और चूँकि बिहार में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि मगध प्रमंडल में मगही भाषा बोली जाती है। यहाँ पर गांव ग्रामीण में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मगही भाषा सामान्यतः लोग बोलते हैं। और मगही भाषा में आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्यों का अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है और उस क्षेत्रीय भाषा का असर सीधा हिंदी के बोलचाल की भाषा में पड़ता है। तो हमारी क्षेत्रीय भाषा मगही है और मागधी है। चूँकि मगही और मागधी का सीधा असर बोलचाल की भाषा में पड़ती है, इसलिए हम लोग गणित को ना बोल करके गणित पढ़ते हैं। हालांकि शुद्ध उच्चारण इसका गणित ही होगा। ना टठा डढ़ा वाली ना का प्रयोग किया जाता है और गणित का अर्थ होता है तथा दधा वाली ना। परंतु किसी क्षेत्रीय भाषा का आप अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते यदि आप गणित पढ़ते हैं और गणित के उच्चारण से ही हमारे बच्चे समझ पाते हैं, गणित के उच्चारण से ही हमारी समझ विकसित होती है हमारी बच्चों के बीच, तो उसे गणित ही पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए हम लोग बिहारी शिक्षक गणित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ना कि गणित पढ़ते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि पहली और दूसरी वर्ग के बच्चों को यदि मगही उपभाषा से ओतप्रोत शब्दों का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो बच्चे बड़ा बढ़िया से समझते हैं और अधिगम किया करते हैं। एक अधिगम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए ऐसे भी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि सामान्य जन की भाषा में बच्चों तक पहुंचाया जाए, जो बच्चे समझ विकसित कर सके। क्योंकि अधिकतर हमारे प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चे गांव ग्रामीण से आते हैं, उनका परिवेश ग्रामीण जैसा ही है और मागधी, मगही या भोजपुरी भाषा उनके गांव में बोला जाता है। और छोटे बच्चों को यदि भोजपुरी और मगही भाषा यदि वो बोलते हैं तो उनका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी भाषा में अपनी बातें तो हम तक रख रहे हैं और हम भी उनकी भाषा की समझ को विकसित करें। क्योंकि अगर समझ को विकसित नहीं करेंगे तो बच्चे का अधिगम प्रतिफल पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। इसलिए गणित को न पढ़ करके गणित शब्द का यदि हम लोग उच्चारण करते हैं तो यह एक स्वागत योग्य विषय है। तो चलिए अब आगे इसकी चर्चा करते हैं। यह प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात कोष्टक में जो दिए गए शब्द हैं, गणितीय शब्द है, उसको चुन करके खाली स्थानों को भरना है। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब तो बच्चे बताएंगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि यह चर्चा में हम इसके उत्तर नहीं बता सकते। 2 संख्याओं का योगफल 39 2 75 है। यदि इनमें से एक संख्या 18 3 67 है तो दूसरी संख्या होगी। तो यह है, तो बच्चे ही बताएंगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक मूल्यांकन चल रही है और इस क्रम में हम इसके प्रश्नोत्तरी का किसी प्रकार की जवाब नहीं दे सकते। संख्याओं की सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपत्यर्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे बताएंगे? JKL
KLMLMN यानी खाली स्थान, इसको भरना है। इस तरह से यह जो श्यामपट्ट पर लिखी गई प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली हमारे बच्चे सही से भर रहे हैं। यह बिहार राज्य के किसी जिले के प्रारंभिक विद्यालयों का ही श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, यह है जो कि स्वागत योग्य है। तो चलिए हम सभी बच्चों की शुभकामना देते हैं और ये सफलतापूर्वक वार्षिक मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा विभाग। धन्यवाद मित्रों।